पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। डू और डाई मैच में पाकिस्तान और बांग्लादेश का सनसनीखेज मैच। ग्रीन शर्ट्स ने कम हदफ का कामयाब दिफा किया। पाकिस्तानी टीम ने पहले खेलते हुए 136 रन का हदफ दिया। जवाब में बांग्लादेशी टीम मुकर्रर ओवर्स में 124 रन बना सकी। पाकिस्तान अहम मैच 11 रन से जीत गया। पाकिस्तानी बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी बांग्लादेश को खुलकर न खेलने दिया। इनिंग्स के दौरान वक्फे से बांग्लादेश की विकेटें गिरती रहीं। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की 3-3 विकेटें, साइम अयूब की 2 और मोहम्मद नवाज के हिस्से में 1 विकेट आई। बांग्लादेश की तरफ से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हारिस ने सबसे ज्यादा 31 रन बनाए। फाइनल रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत के दरमियान इतवार को खेला जाएगा। सियासी बयान देने पर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की सजनिश। भारतीय कप्तान की सियासी बयान देने पर आईसीसी में पेशी। आईसीसी ने मैच के बाद सियासी बयान पर भारतीय कप्तान से वजाहत तलब की। आईसीसी ने सूर्य कुमार यादव को आइंदा सियासी बयान न देने की हिदायत कर दी। आईसीसी ने कहा कि इस किस्म के सियासी बयान स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के खिलाफ हैं। पीसीबी ने सूर्य कुमार के बयान के खिलाफ आईसीसी से दरखास्त की थी। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने भी भारतीय बोर्ड को बताया था कि सूर्य कुमार ने खेल के मफाद के खिलाफ गैर मुनासिब रिमार्क्स दिए। भारतीय कप्तान ने खेल की साख को नुकसान पहुंचाया। सूर्य कुमार ने पहलगाम वाक़े का जिक्र करते हुए मुतनाज़िया बात की थी। भारत क्रिकेट में सियासत करने से बाज ना आया। भारतीय बोर्ड हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर सीख पा। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के खिलाफ आईसीसी को शिकायत लगा दी। भारतीय तमाशाइयों की हुटिंग पर हारिस रऊफ ने 6-0 का इशारा किया था। साहिबजादा फरहान ने निस्फ सेंचुरी बनाने के बाद बैट उठाकर मुनफरिद सेलिब्रेशन की थी। दोनों प्लेयर्स के खिलाफ आईसीसी में समाअत आज होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर वाशिंगटन डीसी पहुंच गए। शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस में मुलाकात होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मुलाकात में मौजूद होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मुलाकात रात 1:30 बजे तय है। पाक अमरीका तजारत, पाक सऊदी दिफाई मुआहदे पर बातचीत होगी। मसला कश्मीर, अफगानिस्तान और खिते की सूरत हाल भी ज़ेर बहस आएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो भी मुलाकात में शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दूसरी तरफ अमरीका में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस भी मिले। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में बातचीत, तिजारत, इलाक़ाई ताउन और दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। यूएन जनरल असम्बली में वज़ीर-ए-आज़म से बिल गेट्स की भी खुशगवार मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने बिल गेट्स फाउंडेशन की सैलाब में मदद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक और मुआशी शमूलियत पर बिल गेट्स से इज़हार तशक्कुर। गजा जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइली यरगमालियों की वापसी के लिए पुराज़्म हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की तुर्क हममनसब उर्दवान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सऊदी अरब के साथ गजा पर अहम और मौसर मुज़ाकरात जारी हैं। न्यूयॉर्क में गजा पर मुस्लिम रहनुमाओं से बेहतरीन इजलास मुनक़िद हुआ। ट्रंप ने मजीद कहा कि तुर्क सदर ने अमरीकी जंगी सामान से अपनी फौज को ताकतवर बनाया। तुर्किया F-35 और F-16 तैयारे खरीदना चाहता है। तुर्किया के साथ अहम तिजारती मुआहदे करेंगे। मुज़ाकरात अच्छे रहे तो तुर्किया पर पाबंदियां फौरन हटा सकते हैं। चाहता हूं तुर्किया रूसी तेल खरीदना बंद करे। हमास का मुस्तकबिल की हुकूमत में कोई किरदार नहीं होगा। हमास को अपने हथियार हवाले करना होंगे। हम मुसल्लह रियासत नहीं चाहते। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का यूएन जनरल असम्बली से वीडियो लिंक खिताब गजा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा कर दिया। कहा कि गजा को इस वक्त तारीखी नस्ल कुशी का सामना है। गजा की पट्टी फ़लस्तीन की रियासत का एक अटूट हिस्सा है। हम वहाँ की हुक्मरानी और सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इसराइल गजा में ऐसे जंगी जुर्म कर रहा है जो इंसानी तारीख में याद रखे जाएंगे। इसराइल गजा में लाखों लोगों की भूख और बेघर होने का जिम्मेदार है। महमूद अब्बास ने इसराइली तौसीफ पसंदाना अज़ाइम को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। महमूद अब्बास का अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन को रुकनियत देने का मुतालबा। सेहूनी फोर्सेस की गजा पर वहशियाना बमबारी जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 83 अफराद शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा पर मुसल्लह जंग में अब तक 65,427 अफराद शहीद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से 1,67,376 फ़लस्तीनी जख्मी हुए।
ادھر حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کا اسرائیلی بلڈوزرز اور گاڑیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم نیتن پر گرفتاری کا خوف طاری۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے غیر معمولی طویل راستہ اختیار کیا۔ نیتن نے امریکہ جانے کے لیے فرانس کے بجائے اٹلی اور یونان کا راستہ اختیار کیا۔ ان ممالک میں نیتن کی جنگی جرائم کے الزامات کے تحت گرفتاری ممکن ہو سکتی تھی۔ بلاول بھٹو کی پھر کڑی تنقید، مریم نواز کے بھی تگڑے جواب۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا سیلاب متاثرین کے لیے عالمی امداد کی اپیل نہ کرنے کا شکوہ۔ وفاقی حکومت سے سیلاب متاثرین بارے پالیسی بدلنے کا مطالبہ کر دیا۔ نیوز کانفرنس میں بلاول بھٹو نے کہا کہ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے فوری امداد دی جائے۔ BISP سے امداد نہ دینا جنوبی پنجاب کے ساتھ زیادتی ہے۔ سیلاب متاثرین کے لیے فوری عالمی امداد کی اپیل کی جائے۔ حکومت سندھ نے کسانوں کے لیے بے نظیر ہاری کارڈ متعارف کرایا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جواب دیا کہ افسوس، پیپلز پارٹی نے پنجاب میں سیلاب پر سیاست کی۔ آصف زرداری اور بلاول بھٹو اپنے ترجمانوں کو سمجھائیں۔ مجھے کہا جا رہا ہے دنیا سے امداد کیوں نہیں مانگی جا رہی؟ نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔ مجھے کسی کی امداد کی ضرورت نہیں۔ برائے مہربانی اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ متاثرین BISP کے 10-15 ہزار روپے کا کیا کریں گے؟ نعرے لگانے والوں نے جنوبی پنجاب کے لیے کچھ نہیں کیا۔ گردشی قرضہ ہمارے وسائل نگل رہا تھا۔ گردشی قرضے کے مسئلے سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیو یارک سے ورچوئل خطاب، کہا کہ ٹاسک فورس نے IPPs کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے۔ بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے، اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ 1225 ارب روپے کی گردشی قرض کا حل بڑی پیش رفت ہے۔ وزیر توانائی اویس لغاری کا کہنا ہے کہ پاکستان کا گردشی قرضہ 800 ارب روپے کم کیا جا چکا ہے۔ آئندہ 6 سال میں گردشی قرضہ 0 تک لانے کا ہدف ہے۔ پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کا بھاری نقصان، بدترین سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں ہر طرف تباہی کے آثار۔ پانی اترنے کے بعد ہر طرف مٹی اور گارا رہ گیا۔ متاثرین ٹوٹے پھوٹے گھر اور برباد زرعی زمینیں دیکھ کر پریشان۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب سے متاثرہ M5 موٹر وے تاحال بند۔ سیلابی ریلوں سے موٹر وے کو 13 مقامات سے نقصان پہنچا تھا۔ انتظامیہ نے پتھر ڈال کر کئی مقامات پر شگاف بند کر دیے۔ ادھر بحرین نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیج دی۔ بوئنگ طیارہ امدادی سامان لے کر پاکستان پہنچا۔ دوسری طرف ورلڈ بینک کا بھی پنجاب کے متاثرہ علاقوں کی بحالی میں تعاون کا وعدہ۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب سے ورلڈ بینک کی کنٹری ڈائریکٹر کی ملاقات۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ نقصانات کے تخمینے کے لیے سروے شروع کر دیا۔ آفات کا مقابلہ کرنے والے انفراسٹرکچر تعمیر کیا جائے گا۔ پاکستانی حکام اور IMF کے درمیان تکنیکی مذاکرات کا آغاز۔ $1 ارب کے لیے قسط قبل اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ IMF وفد کی وزارت خزانہ، اسٹیٹ بینک، FBR سمیت تمام اداروں کے ساتھ بیٹھک ہوگی۔ ذرائع کے مطابق پاکستان 51 شرائط میں سے زیادہ تر پر عمل درآمد کر چکا۔ حالیہ مذاکرات میں صوبائی آمدن بڑھا کر سیلاب متاثرین کے لیے پیکج دینے کی تجاویز کا جائزہ لیا جائے گا۔ FBR ٹارگٹ پورا کرنے میں ناکام۔ جولائی تا ستمبر 3083 ارب ریونیو ہدف میں 200 ارب روپے تک شارٹ فال کا خدشہ ہے۔ آئینی طور پر صدر مملکت ہائی کورٹ جج کا تبادلہ کر سکتا ہے۔ جسٹس سردار سرفراز ڈوگر ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں لکھا کہ تبادلے سے پہلے صدر مملکت کو متعلقہ جج کی رضامندی لینا ضروری ہے۔ صدر مملکت چیف جسٹس پاکستان اور دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے مشاورت کے پابند ہیں۔ آئینی اسکیم کے تحت ٹرانسفر کے بعد جج کو نئے جج کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے تبادلوں کے خلاف درخواست واپس لی۔ ہائی کورٹ بار نے تسلیم کیا کہ یہ مفاد عامہ کی خلاف ورزی نہیں، تبادلوں سے عدلیہ کی آزادی متاثر نہیں ہوتی۔ جسٹس طارق جہانگیری کی اپیل آئینی بینچ میں سماعت کے لیے مقرر۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ 29 ستمبر کو سماعت کرے گا۔
बेंच में जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर शामिल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हुसैन भी बेंच का हिस्सा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने गैर मुस्तनद डिग्री केस के अबूरी हुक्म के खिलाफ अपील दायर की है। जस्टिस सरफराज जोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस जहांगीरी को 16 सितंबर को अदालती काम से रोक दिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला में दौरान समाअत इस्तिगासा के 2 गवाहों पर बुशरा बीबी के वकील की जरा मुकम्मल। पीर को दोनों गवाहों पर बानी पीटीआई के वकील जरा करेंगे। मुकदमे में मजमूई तौर पर 18 गवाहान के बयान रिकॉर्ड किए गए। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जेल से अदालत पेश किया गया। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में हम पेशरफ्त बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस इनान अमीन मिनहास बरियत की दरखास्तों पर समाअत करेंगे। बानी और बुशरा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा भी कर रखी है। बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात प्री प्लान्ड हैं। एक केस में सजा होती नहीं, दूसरा केस बना देते हैं। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू, कहा कि ये निज़ाम ऐसे नहीं चल सकता। अवाम इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। बानी पीटीआई की ख्वाहिश पर जलसा होगा और भरपूर जलसा होगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया किस तरह जंगें लड़ी जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मार्का हक पाकिस्तान की अजीम फतह है। हमारी अस्करी क़ुव्वत ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी, दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाया, पूरी कौम की दुआएं साथ थी। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा 2022 के सैलाब में पाकिस्तान को $30 अरब का नुकसान हुआ था। पाकिस्तान मानसून बारिशों से शदीद मुतासिर है। आलमी सतह पर कार्बन गैसेस के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। मुल्क में मुतबादिल तवानाई और ग्रीन एनर्जी को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। पुर्तगाली सुपरस्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का भी तैयारा गिराने का अंदाज। सोशल मीडिया सार्फिन ने राफेल गिराने से तशबीह दे दी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने अपने एक्स अकाउंट पर रोनाल्डो की वीडियो शेयर की। सोशल मीडिया पर हारिस रऊफ और रोनाल्डो का तैयारा गिराने का अंदाज वायरल हो गया। जंग खत्म होने के बाद मुल्क की क़यादत छोड़ दूंगा, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का ऐलान। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर जंग बंदी होती है तो वो पार्लियामेंट से इंतखाबात कराने का मुतालबा करेंगे। मेरा मकसद जंग खत्म करना है, क़यादत संभालना नहीं। भारत में हर तरफ आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गूंज। बैनर लगाने के वाक़े के खिलाफ मुकदमे पर एहतजाज पूरे भारत में फैल गया। हिंदू और सिख बरादरी भी मुजाहरों में शरीक। सोशल मीडिया पर भी आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैशटैग टॉप ट्रेंड बन गया।